ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में समृद्धि और यश कीर्ति न चाहता हो। कई व्यक्तियों को जीवन में समृद्धि और यश कीर्ति यथेष्ट प्राप्त होते हैं और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्य में कुशल हैं, पारंगत हैं, सही मार्ग पर चलने वाले हैं, परिश्रम भी बहुत। इसके उपरांत भी वो जैसा चाहते, जैसी उन्हें मिलनी चाहिए वैसी ना समृद्धि प्राप्त हो पाती है और न ही उन्हें यश कीर्ति मिलती है। क्या कारण है इनके और क्या इन कारणों का कोई उपाय है, कोई साधन सरल सा उपाय जिसकी वजह से इनसे मुक्त हुआ जा सके और जीवन में यथेष्ट समृद्धि और यश कीर्ति प्राप्त की जा सके? आज के वीडियो में चर्चा करते हैं इसी विषय के ऊपर। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव होता है और समृद्धि और यश कीर्ति यदि मूल रूप से देखा जाए तो कार्य में सफलता के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होती है। बाय प्रोडक्ट है वो सक्सेस का। और सफलता में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। समृद्धि कार्य के सफल होने पर जब धन प्राप्त होता है तो वही समृद्धि का मूल बनता है और स्वाभाविक रूप से समृद्धि के साथ कुछ यश कीर्ति जुड़ी होती है और कुछ उसके ऐसे कार्य जो सर्वजन हिताय होते हों वह भी यश कीर्ति में सहायक होते हैं। सूर्यदेव कारक हैं, 10वें भाव के कारक हैं और सूर्यदेव ही आत्मविश्वास के, कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। आपने जीवन में कई देखे होंगे ऐसे व्यक्ति और यदि आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत लाभदायक है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में कितना ही कुशल हो, कितना ही पारंगत हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की कमी है तो जो सफलता उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। जब सफलता नहीं मिलेगी तो फिर समृद्धि भी प्राप्त नहीं होगी और यश कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा से कुछ समय पूर्व ही उन्हें कई तरह की बीमारियां, बुखार, तबीयत खराब, निराशा से अनुभव करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बैठते, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन जब परीक्षा में बैठते, पेपर आते, वहां उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें याद नहीं आते और जैसे ही वो परीक्षा भवन से बाहर निकलते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद उन्हें फिर याद जो है बिल्कुल सही उनको याद आते। क्या हुआ, क्या कारण? आत्मविश्वास की कमी के कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि आपका जन्म 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सिंह राशि के, सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही होते हैं। ये स्वाभाविक रूप से सूर्य देव को बलि बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति में एक स्वाभाविक आत्मविश्वास होता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य मेष राशि में है, 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच का जन्म यदि हो तो सूर्य मेष में होते हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। ऐसा सूर्य उच्च के हो तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और यदि सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के बीच का जन्म हो तो सूर्यदेव तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं। नीच के अर्थात कमजोर। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। सूर्यदेव यदि मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में हो, तुला राशि और उसके स्वाति नक्षत्र में हो, कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में हो तो सूर्यदेव राहु के नक्षत्र में, तीनों नक्षत्र राहु के हैं। राहु से सूर्यदेव को ग्रहण योग लगता है, ग्रहण बनता है और इसी स्थिति में सूर्यदेव बहुत कमजोर होते हैं।
पीड़ित होते, राहु से पीड़ित होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी भी बात में, किसी भी चीज में वो सरलता से, सहजता से निर्णय नहीं ले पाते, और जो निर्णय लेते हैं उस पर कायम नहीं रह पाते, आत्मविश्वास बना हुआ नहीं रख पाते। यदि सूर्यदेव कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में हैं, वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में हैं, मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं, ऐसी स्थिति में भी सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में होते हैं। शनि के नक्षत्र में होने के कारण भी सूर्यदेव यथेष्ट शुभ फल नहीं दे पाते, और कार्य क्षेत्र में, जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए उन्हें वो नहीं मिल पाती। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों को वो प्रतिफल नहीं मिलता अपने श्रम का जो मिलना चाहिए। किसी भी निर्णय पर जब उस निर्णय की इंप्लीमेंट की स्थिति आती है, जब कार्य अनुरूप बदलने की स्थिति आती है, वहां उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। योजनाएं हम कितनी अच्छी बना लें किसी भी कार्य की, उन योजनाओं पर यदि अमल हो जाए तो वो जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम उस पर अमल तभी कर पाएंगे जब हमारा आत्मविश्वास भी बना रहेगा उस कार्य को करते समय। और उस कार्य को करते समय जब आत्मविश्वास बना रहेगा, जब पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे तो सफलता भी यथेष्ट मिलेगी, और यथेष्ट सफलता के साथ फिर उसका जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, जिससे हम लाभ कह सकते हैं, वह भी यथेष्ट मिलेगा, और यश कीर्ति भी यथेष्ट मिलेगी। यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप विशिष्ट करवाएं किसी भी विद्वान ज्योतिषी से। सामान्य रूप से कुंडली देखते ही जैसे पंडित जी बोलते हैं, एक तो इसमें काल सर्प योग है, और एक वो पितृदोष नजर आ रहा है मुझे, और एक शनि भारी। अब वो पंडित जी के मूड पर है, चाहे जिसको भारी बताते हैं, शनि को भारी कर दें, मंगल को भारी कर दें, बुध को भारी कर दें। ये जो जन्म कुंडली का विश्लेषण है, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन ये इस तरह का ये विश्लेषण करने वाला मूल रूप से देखा ज्योतिषी है ही नहीं, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना ही नहीं है, न इस विश्लेषण का कोई मोल है। ज्योतिषी जब विश्लेषण करेगा 12 भाव, और 12 भावों के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किस ग्रह से दृष्ट है, किन भाव के स्वामी हैं, इतना विश्लेषण करने के बाद वो बलाबल निकलेगा, और उसके आधार पर फिर निर्णय देंगे। तो समय लगता है, उसमें परिश्रम भी लगता है, अनुभव होता है उसका, और हम ये उम्मीद करके चलें कि वो हमको 150 रुपए में तो संभव नहीं है। फिर वो जिस तरह का उपचार बताए जाते हैं, फिर उसमें कहीं नासिक, कहीं उज्जैन, कहीं भी भेज करके काल सर्प शांति के नाम पर जो कुछ किया जाता है, वो करने के बाद मेरा अनुभव ये आपका भी होगा, वो करने के बाद भी कोई परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। उसके पीछे कारण ये है कि बीमारी जो है उसका उपचार तो हुआ ही नहीं। इसलिए हमको चाहिए कि हम ध्यान दें। मैं आपसे कुंडली विश्लेषण की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो आपको सिम्टम्स बताए। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी कार्य करने जाएं और कार्य करते समय आपका आत्मविश्वास में कमी का अनुभव आपको यदि होता है, तो आप मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली हो या ना हो, लेकिन आपके सूर्य की स्थिति अवश्य कमजोर है। कुछ भी करने के बाद यदि आपको यथेष्ट मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त नहीं होती, तो भी आप यह मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लिए सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है। क्या करें? यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, राज्य की सेवा में जाना चाहते, बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ थोड़े से प्रयास से अटक जाते, पिछड़ जाते हैं, वो भी ये इंगित करता है कि सूर्यदेव के बलाबल में कमी है। जो सूर्यदेव का यथेष्ट बल होना चाहिए वो कमजोरी, उनके लिए भी
मैं जो समाधान में सरल से बता रहा हूं वो बहुत सहायक हो सकते हैं। सूर्य देव को बल प्रदान करने के लिए क्या करें? सूर्य उपासना। कई बार सूर्य को बल देने के लिए सूर्य का रत्न माणक धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमें एक बात का स्मरण होना चाहिए, रत्न किसी भी ग्रह का हो वो केवल बूस्टर का काम करता है। जैसे भी परिणाम वो दे रहा है ग्रह उन परिणामों में वृद्धि कर देगा, उन परिणामों को परिवर्तित नहीं करेगा। अगर सूर्य देव अशुभ फलदायी हैं, राहु के साथ हैं, राहु के नक्षत्र में हैं, राहु की युति में हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो निश्चित रूप से वो राहु से पीड़ित हैं और उस अवस्था में सूर्य देव शुभ फल नहीं देंगे, वो अशुभ देंगे फल। और फिर यदि उनकी शांति का दृष्टिकोण विचार करके माणक धारण यदि करवा दिया गया तो वो अशुभ फलों में और वृद्धि करेगा, माणक शांति नहीं होगी। इसलिए माणक धारण, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करने में बहुत सावधानी आवश्यक है, बहुत विश्लेषण आवश्यक है, गहरा अध्ययन जन्म कुंडली का, तभी रत्न धारण किया जाना चाहिए। लेकिन उपासना और मंत्र जाप यह एक ऐसा माध्यम है कि ग्रह की कैसी स्थिति हो, कोई भी ग्रह हो, यदि उस ग्रह का मंत्र का जप किया जाता है, उसके दान आदि दिए जाते हैं, उसके व्रत आदि किए जाते हैं, यदि वो ग्रह शुभ है लेकिन कमजोर होने के कारण यथेष्ट प्रभाव नहीं दे पा रहा है, तो बलि होकर के वो यथेष्ट शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। और यदि ग्रह अशुभ स्थिति में है, जैसे सूर्य ग्रह, वो राहु के नक्षत्र में है, राहु की युति में है, या राहु की दृष्टि में है, शनि की युति में, शनि की दृष्टि में, शनि के नक्षत्र में, ऐसी स्थिति में यदि सूर्य उपासना की जाए तो सूर्य की शांति होगी और जो शुभ फलों में कमी का अनुभव होता है, जो असफलता की स्थिति बनती है, उसमें सुधार हो जाएगा। सूर्य का मंत्र, सूर्य देव का उपासना के लिए श्रेष्ठतम सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रायः देखने में आता 9 बजे 10 बजे, जब समय मिलता नहा धो करके एक लोटा जल भर के वो सूर्य को अर्पित कर दिया जाता। करते कहते हम बरसों से कर रहे हैं, उससे कुछ भी होना जाना नहीं। सूर्य की उपासना में मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि में उसमें बंधन नहीं समय का, लेकिन अर्घ्य उसमें बंधन है। सूर्योदय का समय वर्ष भर एक नहीं रहता, गर्मी में जल्दी सूर्योदय होता है, सर्दी में सूर्योदय का लेट होता है। तो सूर्योदय के समय से लेकर के और आधे घंटे के अंदर अंदर सूर्यदेव को अर्घ्य लग जाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ी सी रोली मिलाएं और नीचे कोई बर्तन रखें खाली, और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। ये सूर्यदेव के समय से, जो सूर्य उदय होने के समय से आधे घंटे के भीतर भीतर लग जाना चाहिए। रविवार से प्रारंभ करना चाहिए और रविवार के दिन से ही सूर्य मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम ह्रांग ह्रींग रौंग सह सूर्याय नमः, ये छोटा सा मंत्र है। यदि लाल चंदन की माला पे करते हैं अधिक उपयुक्त है, और यही मंत्र यदि कमलगट्टे की माला पर किया जाए तो ये धन प्रदाता भी बन जाता है। इसकी एक माला, कम से कम एक माला प्रतिदिन का नियम लिया जाना चाहिए। सूर्य गायत्री, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इस मंत्र का एक माला का जप का नियम लिया जाना चाहिए, रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियम लें, प्रारंभ रविवार से करना चाहिए। रविवार के दिन का व्रत, रविवार के व्रत का नियम बनाएं और रविवार को नमक, तेल और अदरक, इन 3 चीजों का सेवन स्वयं भी नहीं करना चाहिए और किसी और को भी नहीं करवाना चाहिए।
इस नियम का पालन करें। सूर्यदेव की जो भी किसी भी प्रकार की उनकी अशुभता होगी उसमें कमी आएगी, शुभ फलों में वृद्धि होगी और यह शुभ फलों में वृद्धि व्यक्ति को, साधक को, जो इन उपचारों का नियम से पालन करेंगे उनके जीवन में यथेष्ट सफलता, समृद्धि, यश, कीर्ति के कारक सूर्यदेव बनेंगे। अब ये करने से पहले ही कईयों के मन में ये प्रश्न आ जाएगा, कितने दिन करेंगे? वो स्थायी कमी है। उनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव आज भी राहु के नक्षत्र में हैं या राहु की युति में हैं या शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि में, जीवन भर वहीं रहेंगे। इसलिए इन नियमों का पालन जीवन भर के लिए करना पड़ेगा। अब सूर्यदेव की कृपा हो सकता है कि वो दूसरे दिन से ही शुभता का अनुभव करवा दें, लेकिन नियम तो कहता है कि साधना के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए जाते हैं उनके शुभ परिणामों का अनुभव 1.5 महीने के बाद 45 दिन के बाद होता है। 45 दिन तक हो सकता है किसी प्रकार का कोई शुभ अनुभव ना हो, 45 दिन के बाद ही शुभ फलों का अनुभव होता है। करना होता है, ये नियम पालने होते हैं जीवन भर के लिए। जीवन में सफलता के लिए, समृद्धि, यश, कीर्ति के लिए सूर्य का आत्मबल का, सूर्य के बलि होने का अर्थ होता, तात्पर्य होता आत्मबल का बलि होना बहुत आवश्यक है। सूर्यदेव यदि मेष राशि में हो और फिर यदि वो राहु से भी प्रभावित या मंगल से भी प्रभावित हो, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास की स्थिति में विवेक से निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। कई बार आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में जब परिवर्तित होता है तो भ्रमपूर्ण स्थिति ला करके नुकसान की स्थिति भी बना देते हैं। इसलिए सावधानी आवश्यक है। उस समय में जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं और किसी भी तरह से राहु से या मंगल से प्रभावित हैं, उनको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। सूर्यदेव आप सब पर कृपा करें, आप सबके जीवन में आपको यथेष्ट सफलता प्रदान करें, यश, कीर्ति प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।